नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आपका इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस चर्चा के माध्यम से आपसे बच्चों को बाल साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के प्रति समर्पण, देश सेवा और राष्ट्रीय भावना के बारे में मैं बात करूंगा। चर्चा से पहले मैं आप लोगों का एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और दूसरों को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अपनी चर्चा में आता हूँ और मैं ये देखता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले भी अपने वीडियोज़ में चर्चा की है, कि बाल साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से बच्चों में राष्ट्र और राष्ट्रीयता का भी संदेश देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए समर्पित रहने का भी संदेश देते हैं। हमारे पास में गाजियाबाद के नाट्य लेखक, प्रकाशक श्री कृष्ण की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में 6 बाल नाटक हैं। इस पुस्तक का नाम भी यही है, 6 बाल नाटक श्री कृष्ण। और इसमें एक नाटक है नन्हे संकल्प। ये नन्हे संकल्प जो नाटक है, ये नाट्यकार ने बच्चों को चीनी आक्रमण के बाद जो भारतीय परिवेश में चीनियों के प्रति एक नफरत फैल गई थी, उस परिवेश में इन्होंने लिखा हुआ है और बच्चों को एक संदेश दिया है कि जो राष्ट्र आपको आँख दिखाए तो उससे आप भी हमेशा चुनौती करने के लिए तैयार रहना। अब इस बाल नाटक में इन्होंने क्या दिखाया है, इसमें आप ये दिखा रहे हैं कि मैं थोड़ा सा कथा वस्तु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक कमरा है, बड़ा कमरा है। सामने दीवार पर बच्चों के हाथ 2-3 पोस्टर लगे हुए हैं। एक पोस्टर में दिखाया गया है कि एक चीनी सिपाही के दोनों हाथ पैर पीछे बंधे हैं, ये स्थिति है। और एक हिंदुस्तानी बच्चा उसके मुंह पर ब्रश से तारकोल पोत रहा है, ये स्थिति है। और इसके आगे बच्चे ये महसूस करते हैं कि चीनियों ने हमारे देश में आक्रमण किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो ये हमारे हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो सकते हैं। और ये चूँकि नाटक बच्चों का नाटक है, बाल मनोविज्ञान के उस पर परिवेश पर लिखा गया है। बच्चे अपना भाषण भी देते हैं और भाषण देने के साथ साथ एक बच्चा इसमें भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है और वह कहता है, क्या कहता है, भगवान हमारे दुश्मन की दोनों टांगें तोड़ दे, जब टांगें ही नहीं होगी तो ये हमारे देश पर हमला कैसे करेंगे। ये बच्चों का एक मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चे सोच रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की टांग ही टूट जाए तो वो इतना बड़ा हिमालय पर्वत चढ़ करके और हमारे यहाँ आक्रमण करने कैसे आएगा, आक्रमणकारी नहीं हो सकता है। अब ये जो श्री कृष्ण ने त्रिकालिक महत्व की रचना लिखी है, टांग तोड़ दें, अब इस टांग तोड़ने के स्टेटमेंट को या उनकी मूल भावना को मैं आज के चीनी परिवेश से मैं रिलेट करना चाहता हूँ। और रिलेट करते हुए मैं आपके समक्ष में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ, बट टांगें तोड़ने की ही आ गई है। अब इसकी टांग कैसे तोड़ी जा सकती है, तो हमारी सेना अपने सैनिक बल से लड़ रही है, सरकार अपने स्थिति से लड़ रही है, सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में लड़ रही है, कूटनीति से लड़ रही है और सरकार अपने उससे लड़ रही है। हम नागरिक हैं, हम नागरिक को नागरिक की हैसियत से भी लड़ना चाहिए। और किससे लड़ना चाहिए? जो देश या जो राष्ट्र हमारी सीमाओं की ओर बंदूक तान दे, हमारी सीमाओं का क्या कहते हैं कि अतिक्रमण करे, हमारी सीमाओं में
इंट्रूशन करे, इंक्रोचमेंट करे और बार बार आंख दिखाए, हमें उस राष्ट्र के प्रति जरूर उसको सबक सिखाने के लिए अपनी नागरिक लड़ाई भी लड़नी चाहिए। और यह नागरिक लड़ाई हमें सरकार के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे लड़ते हैं। ये देखिए चीन क्या कर रहा है। चीन की सीमा, जैसे कि आपको पता है कि 3488 किलोमीटर सीमा भारत की और चीन से मिलती है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। इस लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा को रक्षा करना एक बड़ा काम भी है। और हम भारतीय किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम शांतिप्रिय देश हैं, हम शांति के अग्रदूत हैं, हम गौतम बुद्ध के देश हैं, हम सम्राट अशोक की शांतिप्रियता के देश हैं। लेकिन अगर कोई हम पे आंख दिखाए, हम पे आक्रमण करे, तो फिर हम चंद्रगुप्त और चाणक्य भी यही इसी देश में वो भी हैं। हम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य भी हम देश हैं। हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम सुभाष चंद्र बोस के भी हम देश हैं। तो ये हम, अगर हमें कोई डराने की चेष्टा करेगा, हमें कोई धमकाने की चेष्टा करेगा, हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेगा, तो हम जिस मोर्चे से लड़ सकते हैं उसे शत्रु मानकर उससे लड़ेंगे। अगर वो मित्रवत व्यवहार करता है तो हम उससे मित्रवत व्यवहार करते हैं। हम तो चाइना से हमेशा ही मित्रवत व्यवहार करते रहे और मित्रवत व्यवहार करने के नाते हमने पूरे भारतीयों का बाजार चाइना के लिए खोल दिया, सारा बाजार समर्पित कर दिया। आज लगभग 135 और लगभग 140 करोड़ हमारे लोग चीन के सामान को खरीद रहे हैं और चीन का व्यापक सामान हमारे भारतीय बाजार में बिक रहा है, पड़ रहा है। और ये पड़ रहा है ये मानकर हम चीन का सामान परचेज कर रहे हैं। कुछ सामान सस्ता है और हमारे पड़ोसी देश का है। चलिए इसी बहाने अगर हम मित्र हैं तो वो हमारी सीमाओं पर कभी न उलझेगा न उलझाने की कोशिश करेगा। हम हमेशा मित्रता करते चले जा रहे हैं और वो हमको आंख दिखाते चले जा रहा है। आज अगर वर्तमान परिवेश की आज की डेट की बात करें, आज की डेट में जैसा कि मैंने मीडिया में देखा कि लद्दाख में चीन की सीमा LAC पर आकर के एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर आकर कब्जा कर बैठी है। उसके बगल में उसने सीमा के बगल में अपनी इतनी सैन्य हलचल बढ़ा दी है, वहाँ बंकर बना ली है। बंकर बनाने के साथ साथ में लगभग कोई कह रहा है 5000 सैनिक उपलब्ध हैं, कोई बता रहा है 8000 सैनिक उपलब्ध हैं। इतने सैनिक उपलब्ध हैं, ठीक है, सैनिक उपलब्ध, आप सैनिक अपनी सीमा पर ला सकते हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन वो सीमा पर तनाव के रहते हुए ला रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी ओर चीन वहीं पर रात्रि में युद्ध का अभ्यास कर रहा है। वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भारतवर्ष से युद्ध करने जा रहे हैं। भारतवर्ष की सेनाएं भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो भी LAC के पास ही पहुंच गई हैं। और जहां पर चाइना के एरोप्लेन अपनी सीमा में उड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय विमान हैं वो अपनी सीमा में टोह ले रहे हैं, वो अपनी ओर लड़ाई के लिए तैयार हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आर्मी के हायर ऑफिसर भी बात कर रहे हैं। अभी 6 तारीख को और भी बात होने वाली है। अब कहीं ना कहीं सरकार और लोग ये मानने लगे हैं कि भारतीय सीमा पर तनाव है और तनाव काफ़ी है। ये तनाव ये चीन के द्वारा आंख दिखाने के बराबर है। वो ये दिखाना चाहता है कि हमारा दबदबा जाता है, हमारी सैन्य शक्ति ज़्यादा है। तो सैन्य शक्ति के दम पर कभी वो ढोकलाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहाँ गुत्थम गत्था होती है, और कहीं पर कभी कभी वो यहाँ लद्दाख की सीमा में इंक्रोचमेंट करता है। अब ऐसी स्थिति में आज जो वातावरण पैदा हो रहा है, इस वातावरण पैदा होने से प्रत्येक भारतीय के मन में ये आशंका जाग उठी है कि क्या भारत चीन का युद्ध होगा, दोनों देशों का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। भारत और चीन वैसे भी कोरोना से प्रभावित है, आर्थिक स्थिति दोनों की वैसे भी खराब हो चुकी है। भारतवर्ष में एक और तो बंगाल की खाड़ी में तूफान आ गया, वो काफ़ी विनाश कर गया। आज महाराष्ट्र में भी तूफान आ गया, वो भी जान माल का तो नहीं लेकिन काफ़ी वो भी विनाश कर गया। ये हम प्राकृतिक आपदाओं से परेशान हैं। चीन ने पहले कोरोना वायरस दिया, सारे लोग बोल रहे हैं उसी ने दिया, उसने हमें तबाह कर दिया, पूरे विश्व को तबाह कर दिया। अब जो वो चीन नहीं मानता मैंने दिया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अभी आर्मी की जो अपनी ड्रिल बढ़ा रहा है यहाँ पर, ये तो वो जानबूझ के कर रहा है
ये उसको नहीं करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में तो सेना अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, हम नागरिक क्या कर सकते हैं? हम नागरिक चीनी सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके अपने मोबाइल से ऐप हटा लें, और जो भी जितना सामान आ गया है वो आ गया है, अब भविष्य में सामान न खरीदें। और जिस दिन ये नागरिक चाह लेगा कि हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे, तो भारतीय सरकार के लाख चाहने के बाद भी चीन का सामान ही नहीं बिकेगा। जब चीन का सामान नहीं बिकेगा तो भारतीय बाजार, जो उसको इतना विशाल बाजार मिल गया है कम ट्रांसपोर्ट में, ये उसका सामान ही नहीं बिकेगा, चीन में रेवेन्यू ही नहीं जाएगी। जब चीन में रेवेन्यू कम जाएगी तब वो क्या करेगा कि वो फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि भारतवर्ष से हम लड़ाई छेड़े। अभी वो क्या करता है कि हमारे पैसे से, लाभ के पैसे से चीन में अपनी सेना बढ़ाता है, साजो सामान देता है, सैनिक भर्ती करता है, और हमारे पैसे से हम ही को गोली दिखाता है, और हमारे यहाँ तो बंदूक और क्या कहते हैं कि फाइटर जेट और मिसाइल दागने के लिए सोचता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पैसे से ऐसा उपयोग करता है। तो जब ऐसी स्थिति आए तो मेरा आपसे बारंबार ये आग्रह है कि जब तक चीन अपनी सेनाओं को नहीं हटा लेता है और मित्रवत व्यवहार नहीं रखता है, तब तक हम चीनी सामान को हम बहिष्कार करें। और यदि हम चीनी सामान का परमानेंट बहिष्कार करते हैं तो भी हम फायदे में रहेंगे, भारतवर्ष का रेवेन्यू बचेगा, और जो सामान चीन में बनता है वह सामान हम धीरे धीरे इंडिया में बना सकते हैं। और जब तक नहीं बनाते हैं तब तक हम उस सामान का कम प्रयोग करें, अपने देसी सामान से काम चलाएं। कुछ परेशानी होगी, परेशानी भी उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चीन बुलेट ट्रेन नहीं देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम देसी ट्रेन से काम चलाएंगे। हम स्वदेशी बनेंगे, हम स्वदेशी कंपनियों के माध्यम से अपना उत्पादन करेंगे, और जो भी हमारे देश में साधन है हम उनसे काम चलाएंगे। और टेक्नोलॉजी हम दूसरे देशों से भी हम संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, हम वहाँ से वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। जो हमारा शत्रु देश है या शत्रुता का भाव रखता है या हमें डाउन करता है किसी वे से, दिस वे या दैट वे, उसको हम सबको एक ऐसा ही जवाब देना बहुत आवश्यक हो जाता है। जरा सोचिए, 135 करोड़ लोग और इतना भारतवर्ष का व्यापार लदा पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तमाम मार्केट लदे पड़े हैं। जब ये चीन का सामान हम लोग लेने से, यूज करने से मना कर देंगे तो चीन की काफ़ी स्थिति खराब हो सकती है। और जब स्थिति खराब हो जाएगी तब उसकी आर्थिक टांग जरूर टूट जाएगी, बल्कि आर्थिक टांग नहीं, आर्थिक कमर टूट जाएगी। तो ये जो बाल नाट्यकार का नाटक है, और नाटक में जो उसने दूरदर्शी विजन दिया है, उस दूरदर्शी विजन को हम बालकों के माध्यम से दी गई शिक्षा, न केवल हम उसकी टांग तोड़ सकते हैं बल्कि उसकी कमर तोड़ सकते हैं। और जब कमर टूट जाएगी तब ना तो वो खड़ा हो पाएगा हमारे खिलाफ, और ना ही वो चल पाएगा। मेरा इस लेक्चर के माध्यम से किसी राष्ट्र और किसी देश के प्रति कोई नफरत फैलाना नहीं है। हम तो भारतीय मित्र लोग हैं, हम तो हिंदी चीनी मित्रता का नारा हमेशा देते रहते हैं। हम हिंदी चीनी भाई भाई बोलते रहे, और चीन ने हमारे यहाँ 1962 में वार किया, काफ़ी ज़मीन हमारी हड़प ले गया। उस समय हम आज़ाद हुए थे, हमारे देश में सेना भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सैन्य सामान नहीं था, पर्वतीय क्षेत्र में युद्ध का इतना अभ्यास नहीं था, क्योंकि हम लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। हम इंडिपेंडेंट अपनी आर्मी को इतना एक्सपर्ट नहीं दे पाए, इसलिए हम हार गए। चीन ने हमारे साथ धोखा किया। चीन का वो धोखा और वो नफरत सदैव भारत और चीन के इतिहास में एक काला धब्बा बन गया, एक गांठ बन गया। हम भारतीयों ने उस गांठ को भुलाने की कोशिश की, उस गांठ को ख़त्म करने की कोशिश की। हम उसके बाजारू मित्र बन गए, हम उसके काफ़ी हद तक मित्र बनते गए, लेकिन हम मित्र बनते जा रहे हैं और वो हमको कहीं ढोकलाम में परेशान करता है, हमारी रोड बनती वहाँ परेशान करता है, कहीं वो हमारी सीमा में एरोप्लेन घुसेड़ देता है, कहीं पेंगोंग झील में उसकी नौका चली जाती है, कहीं वो कुछ कब्जा करने की कोशिश करता है, यानी कुछ न कुछ वो टांग अड़ाया करता है। अब मैं टांग की बात इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि इस नाटक में टांग की बात मुख्य रूप से की गई है, इसलिए मैं इसका बार बार रेफरेंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक और बड़ी बात है कि जब हमारी देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूएनओ में स्थायी मेंबर बनना चाहती है, तब भी कभी कभी चीन सपोर्ट नहीं करता बल्कि और विरोध करता है। तो वो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में इम्पॉर्टेंट स्थान पाने के लिए भी हमारा वो विरोध करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन का रवैया
वर्तमान समय में आज के दौर में तो एकदम ही अच्छा नहीं है। अब अगर वो एकदम अच्छा नहीं है और हमारे ऊपर और युद्ध थोपने की तैयारी में लगा है, काफ़ी उसने युद्ध की अपनी तैयारी कर रखी, बंकर बना रखा है, ढेर सारा बना कर रखा है, उसके बहुत सारे मिलिट्री की चीज़ें आ गई हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो हमें सीधे आंख दिखा रहा है और एक्शन लेने के लिए तैयार बैठा है। बाकी क्या स्थिति है वो तो हमारे देश की आर्मी खुद उससे डील करेगी, सरकार डील करेगी, लेकिन एज ए सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते हम यह कर सकते हैं, अपनी कंपनी को, अपनी स्वदेशी कंपनी को बढ़ा सकते हैं और स्वदेशीकरण को बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार से हम अपने शत्रुवत रखने वाले देश की कमर को हम काफ़ी तोड़ सकते हैं। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है, मैं किसी स्वदेशी कंपनी का विज्ञापन नहीं करने जा रहा हूं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मैं सिर्फ यह केवल बात आज के रेफरेंस से पैदा हुई बात का जिक्र कर रहा हूं। एक और इसी के समर्थन में बात है, लद्दाख से ही एक साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेटर हैं, सोनम वांगचू। सोनम वांगचू के किरदार को 3 इडियट में आमिर खान ने वो किरदार निभाया था। सोनम वांगचू ने भी अभी उन्होंने एक कॉल की है और अभियान छेड़ दिया है कि चीन का सामान मत खरीदिए। जब चीन का सामान नहीं परचेज करेंगे तो अपने आप से उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी तो वो युद्ध का सोचना बंद कर देगा। एक तो उनका ये अभियान है, उनकी ये अच्छी बात है, और दूसरे स्वतंत्र रूप से मैं भी आपसे ये आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी चीन के सामान को उपयोग करने पर बारंबार विचार करें और पुनर्विचार करें, और जो भी भारतीय हित में हो सके आप वह कार्य करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे, इसके लिए मैं आपका अग्रिम तौर पर एडवांस में ही मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आपसे एक निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, इस वीडियो को बहुत जगह कई स्टेट में आप इसको फॉरवर्ड कर दें, जहाँ तक आपका परिवेश हो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, और इस फॉरवर्ड करने के लिए, आपके इस कार्य के लिए मैं पुनः आपका थैंक यू, आभार व्यक्त करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू, जय हिंद।